तो दोस्तों, ये टॉपिक है हमारे सत्संग के बारे में। ये टॉपिक है, तो टॉपिक ऐसा है कि हम है ना लेट पहुँचते सत्संग में। और अभी सब जो सपोज अभी 8 बजे का है, सुबह का सत्संग है। और अभी 8 बजे सत्संग हो जाएगा और घर में कुछ काम निकला, उसकी वजह से लेट हो गया। और लेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि अभी मेरे मन में चल बिचल हो रहा है कि अभी अभी 10 मिनट बाकी है। दास के पास पहले बाइक नहीं था, तभी वो 15 आधा घंटा ऊपर चल के जाके उधर सुबह का सत्संग करता था। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जहाँ पे दास है ना, मतलब कंपनी में भी अगर बस 5 रुपये 7 रुपये का टिकट था, 8 रुपये का टिकट था, तो उस वक्त भी मैं चल चल के वो पैसा बचाता था। और पैसा बचा बचा के बाइक ले लिया और बाइक लेने के बाद ऐसा हुआ कि जो तभी सेविंग होता था। अभी बाइक लेने के बाद सेविंग ही कुछ नहीं होता है, सब पैसा उसमें जाता है, सर्विसिंग में जाता है, पेट्रोल में जाता है, फिर उसके इंस्टॉलमेंट में जाता है। उसके वजह से इतना कर्जा होता है ना कि बता ही मत। तो इससे अच्छा कि कुछ बाइक अगर किसी के पास नहीं है तो मत लेने का ही डिसीज़न मत ले लो। तो अभी बाइक है इसलिए वो सत्संग में 5 मिनट में पहुंच सकता हो। बाइक का अच्छा इस्तेमाल है अगर, लेकिन आपके पास उतना भांडवल है जो अगर सेविंग नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपका पेमेंट वो कम से कम मुझे ख्याल से 50 होना चाहिए, 50 या 30 हज़ार होना चाहिए, तब आप बाइक ले सकते। वरना आप बाइक लेंगे तो आपका पूरा सेविंग वेविंग कुछ नहीं होगा, सब पैसा आपका इसमें चला जाएगा। किसमें? वो खाली गाड़ी का मेंटेनेंस में, उसका इंस्टॉलमेंट में, वो सब। उसकी वजह से घर में बहुत तकलीफ होता है। तो बाकी के सब चीज़ें सेविंग वेविंग नहीं होता है। और पहला ये हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा क्या ख्याल रहता है पूरा कि हम सत्संग में क्यों जाते हैं। पहली बात हम सत्संग में इसलिए गए हैं क्योंकि हमारे जीवन में तकलीफ थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। वो प्रॉब्लम्स दूर होने के लिए हम सत्संग गए। फिर सत्संग जाने के बाद हमें अच्छा लगा, गीत अच्छे लगे, विचार अच्छे लगे। फिर हम वो विचार सुनते गए मराठी में। हमारे मतलब वो विचार सुनते ना, मराठी अगर महात्मा आ गए ना आज, तो इतना आनंद रहता था कि अरे बाप रे, हमारे भाषा में आ गए तो अच्छा लगता था। लेकिन हिंदी में तभी बहुत नींद आता था, अरे क्या बोल रहे हैं करके नींद आता था। लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। फिर हिंदी वाले भी अच्छे लगने लगे, वो मराठी वाले भी अच्छे लगने लगे, पंजाबी वाले भी अच्छे लगने, यूपी बिहार वाले भी अच्छे लगने लगे। तो ऐसा है, मिशन है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। और फिर ऐसे 10 मिनट का हम टाइम बोला कि 10 मिनट में मैं पहुँचूँगा तो क्या फ़ायदा। तो वैसे करके मैंने सोचा, फिर आज सुबह बोला कि 10 मिनट में अभी पहुँचेंगे, तो 5 मिनट तो जाने के लिए लगेगा, फिर 5 मिनट में विचार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, धुनी ही हो जाएगा फिर उधर से निकलने का। फिर ऐसे विचार किया। फिर मैंने वो आज फिर बोला चलो जाने दो। महात्मा बोले ना कि उधर 5 मिनट एंडिंग में भी पहुँचेगा ना तो कोई चलेगा। तो दास पहुँच गया। उधर पहुँचने के बाद बोला कि धुनी ही शुरू हो गया था। बोला अभी ये धुनी के बाद आया हूँ। फिर वो बोला धुनी के बाद आया हूँ, तो फिर वो रुका, धुनी ख़त्म हो गई। फिर महात्मा के दर्शन लिए, फिर सेवा करने का मौका मिला। जो कुछ वाइंडिंग अप रहता है, जो मतलब दरी निकालना, फिर स्टेज का जो ये है वो निकालना, वो सेवा रहता है। मतलब भले मुझे धुनी मिल गया, सिमरन मिल गया। कल भी ऐसा हुआ, मुक्ति पर्व का दिन था। सुबह सत्संग मतलब बच्चों को छोड़ना था स्कूल में, तो छोड़ने के लिए गया, तो छोड़ के आया, फिर डायरेक्ट सत्संग में गया। फिर सत्संग में जाने के बाद वापस बच्चों को 9 बजे ख़त्म होने वाला था प्रोग्राम, लेकिन हुआ स्टार्ट तभी 8 सवा 8 बजे चालू हुआ। और फिर वो टाइम लेगा, जब बच्चे का भी वो उसमें पार्टिसिपेंट था, गाना था राष्ट्र देवता चे। फिर वो गाना होने के बाद बहुत टाइम लग गया। फिर दास ने सोचा कि घर में जाने के बाद अभी सबको फैमिली को ही लेके जाता हूँ, तो घर में भी बनाने का ज़रूरत नहीं, ज़रा तकलीफ़ कम हो जाएगा। ऐसे सोच के पूरा फैमिली को लेके गया। तो इसलिए लेके गया क्योंकि क्या है, बच्चे लोग अभी बचपन से ही उनको आदत नहीं लगाएंगे तो बाद में वो माहौल बिगड़ेगा। आप देखते हैं कि कितने बच्चे लोग ऐसे हैं कि वो बड़ी बुरी आदत लग जाती है। तो बचपन से ही उनका सत्संग, मतलब बोलते हैं ना कि एक आदमी आया और बोला, बहन जी, दरवाज़ा उगड़ने के बाद बहन जी बोली कि क्या हुआ, मेरे ट्रक को है ना धक्का देने के लिए आप आ जाओ ना। तो बोले कि मैं अकेला आके क्या करूँगी, मेरे से ट्रक हिलेगा क्या। तो वही बात है कि मेरे अकेले सत्संग जाने से कुछ नहीं होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा भी, लेकिन बाकी के फैमिली वाले को भी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए पूरा फैमिली को दास सोचता है कि लेके जाए। तो इसके लिए दास ने कल ऐसे सोचा। फिर वो लेट हो गया, बोला वर्दी नहीं पहना। फिर ऐसे फैमिली को लेके गया पूरा। वो उस समय भी ऐसे ही हुआ कि धुनी ख़त्म होने के बाद सत्संग में पहुंचा था, धुनी चालू थी। हाँ, तो फिर दर्शन किया, फिर बाहर आया।
फिर से ऐसे ऐसे लगा था घर में की बीवी भी बोली अभी क्या आहे जेवण फक्त जेवायला जायचं तिकडे. मैं इसके ऐसा सोचा अपने दास ने. तो बोला नहीं कुछ भी हुआ हम सोच पहुँचने वाले थे लेकिन उसमें बहुत ऐसे अड़चने आ गई. कपड़े धोना था तो कपड़े धोए. फिर वो कोई मेहमान आ गए तो उसमें टाइम निकल गया लेकिन फिर भी हम पहुँचे. तो वो गुरु की कृपा है कि हम कभी भी ऐसा नहीं करें कि एक 5 मिनट 10 मिनट रहे. अब वो हम जाएंगे उधर और उधर जाके वो स्थान से हम कुछ ना कुछ मिलता है हमको दास. जो अभी हमने नहीं मिलना था ऐसा सोचा था लेकिन उधर बहुत कुछ मिल गया. बाद में वो सेवा मिल गई दरी निकालने का ये सब वो वाइंडिंग अप का. तो यही चीज़ होती है कि हम लेट भी पहुँचे फिर भी पहुँचे. कभी अभी हम हमारे पास पैसा नहीं रहता है फिर भी हम नमस्कारी करने को कैसे जाए. अभी हमारे पास पैसा नहीं ऐसा मत सोचो. पैसा नहीं है फिर उस वक्त भी आप खाली हाथ जाओ. लेकिन जब आपके पास पैसा रहेगा ना तब आप सेवा करो. वही चीज़ है. आपकी उपस्थिति इम्पोर्टेंट है. आपका अवेलेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इज योर एबिलिटी. आपकी योग्यता की जगह आपकी उपस्थिति इम्पोर्टेंट है. अगर इधर पहुँचोगे तो इधर बहुत कुछ मिलने वाला है. तो यही चीज़ है. यहाँ पे जो भी आता है दुखी रहता है तभी आता है और यहाँ आने के बाद वो सुखी होके चला जाता है. बहुत सारे महात्मा अभी इतने सारे हैं जिन्होंने इस परमात्मा को देखा है परमात्मा की जानकारी की है. और आप भी करो. यही है इसके लिए ये वीडियो बनाया है. तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बिन सत्संग विवेक नहीं हुए. श्री राम को हम बोलते हैं कि तेरा नाम नारा रहेगा वो कहेगा ना श्री राम. भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा. अरे बोलेगा ठीक है लेकिन खाली भाकरी भाकरी बोलेगा तो भूख भागेगा क्या. भाकरी चाहिए. इसी तरह श्री राम बोलने से कुछ नहीं होगा. ऐसे श्री राम को देखना पड़ेगा सदगुरु की तरफ से. सदगुरु श्री राम ने भी सदगुरु किया था. वैसी तरह हमको भी करना पड़ेगा. व्यास जी के पास उन्होंने गुरु किया और व्यास जी के पास से उन्होंने ये श्री राम का ज्ञान लिया था. इसी तरह हमको भी ये श्री राम का ज्ञान लेना पड़ेगा. तो हमारे निरंकारी मिशन में ये ज्ञान देते हैं श्री राम का ही. तो आ जाओ इस मिशन में और इससे जुड़ो और फिर आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है निरंकार. बाहर रहने से कुछ नहीं पता चलेगा. जैसे जिस तरह कोई बोलते हैं ना कि हमारी दाढ़ी क्यों बड़ी है. तो बोलेंगे नाई है ही नहीं है. नाई है लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं दाढ़ी करने के लिए. अगर हम नाई के पास नहीं जाएंगे तो मेरे क्या बाल बढ़ेंगे ये बढ़ेंगे. इसी तरह भगवान है लेकिन दिखाने वाले के पास हम नहीं जा रहे हैं. और आज निरंकारी मिशन यही भगवान को दिखाता है. तो आ जाओ मेरे दोस्तों सज्जनों आ जाओ. यहीं पे यही लगता कह रह जाती है. वैसे ही जन्म गंवाएगा. हम लोग जितना भी कमाएंगे कुछ लेके नहीं जाएंगे. इधर ही रहने वाला है. और जो कुछ कमाएंगे वो अगले जन्म काम नहीं आने वाला है. 84 लक्ष्य योनि का भोगना पड़ेगा. फिर मनुष्य का जन्म मिलता है. डायरेक्ट नहीं मिलता है. यहाँ पे आने के बाद आपको एक तो मुक्ति मिलेगी या फिर बोलते ना मीन्स जो सुख सत्संगत में है वो वैकुंठ में ना होए. तो सत्संग में जो सत्संग करने के लिए हमें वापस जन्म मिलेगा और फिर हम लक्ष्य 84 योनि भोगना नहीं पड़ेगा. जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति मिलेगा. जिनको जन्म चाहिए जन्म मिलेगा. आपकी मर्जी है. यही कृपा है इस सदगुरु की सत्संग में. और श्री राम ने सबरी को बोला था नवविधा भक्ति. उसमें पहली ही भक्ति वो बोला कि उन्होंने सत्संग प्रथम भक्ति कर सत्संगा. तो यही सत्संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज निरंकारी मिशन यही कार्य कर रहा है. आज बहुत विश्व में ये निरंकारी मिशन है. तो आ जाओ. पहले तो बहुत तकलीफ था ये मिशन प्रचार में. बहुत ये नाम भी लेने के लिए डर लगता था उस समय. लेकिन आज अभी वही महात्मा ने उनके बलिदान से ये मिशन अभी इतना बड़ा है कि हम बिंदास बोल रहे हैं. उनकी कृपा है. तो उनको भी हम नहीं भूल सकेंगे. चाचा प्रताप सिंह गुरुबचन सिंह जी सज्जन सिंह जी या फिर बहुत सारे हैं. हमारे दिगंबर जी है. M.K. पुजारी जी है. बहुत सारे हमारे इधर के भी महात्मा है. जो हमारे घाटकोपर के भी महात्मा है भी है वो महात्मा. और इसकी वजह से हम ये निरंकार से जुड़े हैं. तो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो महात्मा का भी बहुत इसमें योगदान है. तो उनको हम नहीं भूल सकते. तेरे एहसान का बदला हम नहीं भुला सकते. इसी तरह प्रेमा ने बोला धन्यवाद जी.